हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए नाउ लेट्स स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 4। आज हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अबाउट कार्बन, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स स्टेट्स। उसमें हमने डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन C60 को डिस्कस कर लिया था। और क्या हमने डिस्कस किया था? आफ्टर दैट हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। You know very well that hydrocarbons there are 3 types. Mainly we have to discuss in class 10th about allophatic form of hydrocarbons, in which I have told you it is also divided into 2 groups, saturated and unsaturated. Saturated में alkane था, unsaturated में alkene और alkyne था। अनसेचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना था, उसमें हमने एल्केन का जनरल फार्मूला को डिस्कस कर लिया, एल्कीन को कर दिया, एल्काइन को कर दिया। लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट क्लास, दैट वाज द IUPAC, इट मींस नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इन विच आई हैव गिवन यू सम ट्रिक। उसमें हमने आपको कुछ रूल दिया था। रूल में कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड पेरेंट चेन, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूएंट, then after we have to start the numbering and we have to number parent chain. हमको parent chain को numbering करना है। After that when we will number it, we have to write the name of the given compound। उसमें हमने कहा था कि नेम लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम किसका लिखाएगा? सब्स्टिट्यूएंट का, विद दैट पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ। उसी को आज और थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की ओर मूव करेंगे। यहाँ हमने CH3 लिया, CH3 लिया, CH2 एंड CH3। टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो हाउ कैन वी राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? First of all, we have to decide parent chain. Clearly, it is parent chain. देख के ही लग रहा है जनरली यही चेन होगा, पेरेंट चेन। अब जब हमने पेरेंट चेन को डिसाइड कर लिया तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो बताओ इसमें किधर से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो। नाउ यू कैन सी हियर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 नंबर पे है। तो उसमें हमने कहा था अगर 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो दोनों में देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन है। इस 3 पे जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल और मिथाइल, ये दोनों सेम है। गो बाय अदर साइड, किसी भी साइड से जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। नाउ IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? तो 3 पे क्या है? मिथाइल, और 3 पे ही 2 मिथाइल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर एक ही पोजीशन पे हो तो उस पोजीशन को 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 पहले पोजीशन। एक साथ क्यों लिखे 3 3? बिकॉज देयर आर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट एट द सेम पोजीशन। इसमें क्या है? 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे है, 3 3। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 हो तो डाई लगाते हैं, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाई। इसका नेम क्या है? मेथिल या मिथाइल कह रहे। और अब किसका नेम लिखेंगे? पेरेंट का। तो पेरेंट का नाम क्या है? 5 को क्या कहते हैं? पेंटेन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। कुछ हमने होमवर्क में दे करके छोड़ा था, उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी समझ लो। होमवर्क वाले को भी डिस्कस कर देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे इस कंपाउंड का नेम बताओ, तो देखो यहाँ 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन ही है और ये भी लॉन्गेस्ट चेन ही है, दोनों सेम है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6
इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में से किसी चेन को पेरेंट चेन मान सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली यस, वी हैव डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिसाइडेड इट दैट इट इज पेरेंट चेन। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, हमको नंबरिंग करना है। किस साइड से नंबरिंग होगा? आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, पेरेंट चेन का ही नंबरिंग होता है। जब हम पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे, नाउ यू कैन सी हियर 1 2 3, थर्ड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और इधर से जाते हैं तो 1 2 3, इधर से भी थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। अब अगर दोनों ओर से सिमिलर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, इन दिस केस we have to decide which substituent comes alphabetically first. Alphabetically comes first. Alphabetically पहले कौन आता है तो बताओ? इस substituent का नेम मिथाइल है। Is it okay? And name of this substituent I have given you the chart of substituent. This is ethyl. पहले E या पहले मेथ, ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली एथ आएगा, तो नंबरिंग हमारा स्टार्ट होगा इस साइड से 1 2 3 4 5 6। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ये बताओ? बहुत इजी है। पहले उसी सब्स्टिट्यूएंट को विद पोजीशन लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आया था, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आया था? इथाइल ना, तो इथाइल को विद पोजीशन लिखेंगे 3 इथाइल। नाउ हैपन, क्योंकि ये दोनों एक साथ दोनों पोजीशन नहीं लिखाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट सिमिलर। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सिमिलर नहीं है। सिमिलर भी सेम नहीं है। मिथाइल मिथाइल नहीं है, इथाइल इथाइल नहीं है, क्लोरो क्लोरो नहीं है, ब्रोमो ब्रोमो नहीं है। अब इसका जब पोजीशन लिख दिए, तो अब दूसरे का भी नेम विद पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज, यहाँ दोनों के बाद हैपन रहेगा, 4 से पहले भी 4 से बाद भी, एंड द पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज 4, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर 4। द नेम ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, एंड नेम ऑफ पेरेंट इज 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। इज इट क्लियर? और एक एग्जांपल से बेटर समझने के लिए 2 4 5 एग्जांपल करवा देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह के कंपाउंड का नेम लिखना होता, let us suppose we have to write the name of this compound. Then first of all it is very clear that this one is parent chain. Any doubt? It is very clear ना? इस बहुत एकदम देख के कर सकते हो कि ये पेरेंट चेन है। जब पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो नंबरिंग इधर से करते हैं, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला। When we move from right to left also we get the substituent at second position. When we get the substituent at the same position, then we have to go alphabetically. Which one comes first? अब हमको उसके थ्रू जाना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। Now you can see here Br is alphabetically, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है। Obviously ब्रोमो पहले आएगा, yes or no? तो नंबरिंग हमारा इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। नेम भी अल्फाबेटिकली अब उसी का पहले लिखाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले है विद पोजीशन पे। इट्स आईयूपीएसी नेम इज क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, देन आफ्टर 4 मेथिल, एंड द नेम ऑफ पेरेंट इज पेंटेन। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर कर देते हैं, बस 5 मिनट में एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं। फिर हम लोग इसका आइसोमर्स देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फिर फंक्शनल ग्रुप में ऐड करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी तुरंत हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में और चैप्टर को एंड कर देंगे। फिर क्वेश्चन करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। अब देखना इसमें जो है ये
यू कैन सी इन पेपर, न्यूज़पेपर कुछ अभी सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा है, उसको भी डिस्कस कर देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH CH, यहाँ C कर दो, CH C CH3, यहाँ ले लेते हैं ऊपर में CH3, यहाँ ले लेते हैं Cl, यहाँ ले लेते हैं ब्रोमो, और यहाँ ले लेते हैं क्लोरो, यहाँ ले लेते हैं ब्रोमो, और यहाँ भी ब्रोमो। अब एकदम ये टफेस्ट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। इसका यूपीएससी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड पैरेंट चेन। पैरेंट चेन तो देखते ही अब तुम लोग बोल दोगे सर दिस वन इज पैरेंट चेन, ऑब्वियसली दिस वन इज पैरेंट चेन। अब क्या करना है, नंबरिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3, थर्ड नंबर पे वी get the substituent at third, and from when we move from right to left you can see here 1 2 second number पे substituent मिला या नहीं मिला, तो नंबरिंग ऑब्वियसली स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, पैरेंट चेन का नंबरिंग कर दिए। अब नेम जो लिखाएगा अल्फाबेटिकली लिखाएगा, तो इसमें देख लो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। Now you can see here methyl, chloro, bromo, chloro, bromo, bromo. Which one comes first? Yes, bromo. तो ब्रोमो को लिखना है विद पोजीशन, और जो जो पोजीशन है सब छांट के लिखना। तो ब्रोमो सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रोमो 2 पे है, 2 पे कितना है 2 है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। जितने टाइम्स रहेगा उसी नंबर को उतने टाइम्स लिखेंगे, डजंट मैटर, मैक्सिमम 4 हो सकता है, 4 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो क्या हो गया, फिर ब्रोमो का फाइंड करो। एक ब्रोमो 4 पे है, कोमा 4, और कहीं नहीं है। कितने टाइम्स ब्रोमो मिला? 3 टाइम्स, 3 ब्रोमो मिला। 3 को हम बताए थे प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ट्राई ब्रोमो। अब दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट, अब बचा क्लोरो और मेथिल, तो ऑब्वियसली क्लोरो पहले आएगा। क्लोरो कहाँ है, 3 और 5 पे, 3,5 डाइक्लोरो, 2 टाइम्स मींस डाइक्लोरो। फिर हैपन देंगे, अब एक ही बचा 5 मेथिल, एंड द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सॉरी पैरेंट इज 7 को हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेन। इज इट क्लियर? 2 2 4 ट्राइब्रोमो, 3 5 डाइक्लोरो, 5 मिथाइल हेप्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये मैक्सिमम लेवल आपके लिए हो गया, इससे मैक्सिमम लेवल पे आपको नहीं पूछेगा। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट जो होमवर्क जो दिए थे उस क्वेश्चन को करवाते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। Now let's see. Next homework, I have given you the name of CH3Cl. Second जो होमवर्क का था वो था CH2Cl2. थर्ड था CH3Cl3 और फोर्थ था CCl4। सबका यूपीएससी नेम लिखना था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना था। पहले यूपीएससी नेम देख लो इसका। एक ही कार्बन है, पोजीशन डजंट मैटर, एक कार्बन है एक ही नंबर पे रहेगा। इसको Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो। एक को मेथ कहते हैं तो मेथेन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोमेथेन। इसका नाम 2 क्लोरो है ना, 2 टाइम्स, तो डाई क्लोरो। पोजीशन डजंट मैटर, एक ही है तो क्या डालोगे, एक ही डाई क्लोरो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे 100% राइट है। डाइक्लोरोमेथेन। थर्ड में हो जाएगा ट्राइक्लोरो, सॉरी यहाँ एक ही होगा, CHCl3 होगा।
ट्राइक्लोरोमेथेन। फोर्थ में हो जाएगा, बोलो 4 को टेट्रा कहते हैं या नहीं? यस, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, जिसको अनकॉन्शियस करने के लिए यूज होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ये भी माइंड में रखोगे। स्ट्रक्चर अगर फर्स्ट का दिखाना हो, क्या लिखेंगे? 4 टाइप। यहाँ हो जाएगा Cl H H H, कहीं दे सकते हो Cl, वो कोई मैटर नहीं है। इसमें 2 Cl आएगा, बाकी H रहेगा। 1 2 H H। इसके लिए करेंगे तो 3 Cl आएगा, 1 2 3, 1 H रहेगा। और इसके लिए करेंगे तो C, और 4 बॉन्ड्स जो बनाएगा वो Cl भी बनाएगा। यही दिए थे होमवर्क में करने में, ये भी हो गया होगा। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको नहीं जानना है यूपीएससी ने, हमने आपको टफ लेवल कर दिया और एनफ, इट्स एनफ फॉर यू। स्टैंडर्ड 10 इसको नोट डाउन कर लो, फिर मूव करते हैं आगे। Now let's come to see isomers. There are many types of isomers exist in this chapter, but we have to only discuss structural isomers. Isomers होता क्या है पहले ये बताओ, ये भी पूछता है व्हाट इज isomers। अब हम लोग isomers पे और मूव करते हैं थोड़ा सा। isomers होता क्या है? नोट डाउन कर लो। 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formula, due to which its structure also due to which its properties also their properties also dissimilar are known as isomers, and this phenomenon is called isomerism. लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 or more compounds having similar molecular formula but different structural formula, due to which their properties are also dissimilar, are known as isomers of each other, and this phenomenon is called isomerism. और यही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर आइसोमर्स एंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म हो गया। क्या क्या किसका कितना पॉसिबल है और आपके लेवल पे क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए कहां से शुरू होगा। अगर हम कहें, लेट अस सपोज आइसोमर की बात करें कि मेथेन का आइसोमर बताओ, तो एक चीज बताओ, मेथेन को का फॉर्मूला तो CH4 होता है। इसका कुछ भी करके लिखोगे तो क्या और कुछ लिख सकते हो, CH4 ही ना लिखना होगा। तो कोई इसका आइसोमर्स नहीं पढ़ना आपको। एथेन का भी कहोगे, एथेन का सर लिखेंगे, देख लो ध्यान से देखो, एथेन का लिखोगे, एथेन का CH3 CH3 होता है। इसको कोई कहेगा हम ऐसे लिखेंगे, क्या ये सेम ही रहना, इसको भी एथेन ही ना कहोगे। नेम चेंज होना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज करने से नेम चेंज नहीं हो रहा है, तब तक वो आइसोमर्स नहीं हो सकता, आइसोमर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे होगा? तो प्रोपेन से स्टार्ट होता है, देखते हैं प्रोपेन का होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमर्स, वी हैव टू डिस्कस द आइसोमर्स जो पूछता है। प्रोपेन, प्रोपेन फॉर्मूला इज CH2CH2CH3, ये होता है CH3CH2CH3। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है। स्ट्रक्चर इसका क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो पहला पॉसिबिलिटी है कि कोई इसी को इसी फॉर्म में लिख दे, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा कोई कहेगा हम इस फॉर्म में नहीं लिख करके ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं। अब बताओ मेरे भाई कि ये क्या वही चीज है कि बदल गया? कोई और इसको कहेगा कि हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, कैसे? ऐसे। तो क्या नेम इसका बदलेगा? अभी भी हम कहें नेम, तो तुम पेरेंट चेन डिसाइड करोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन।
इसमें दो ही टर्मिनल दिख रहा है, कहाँ नेम चेंज कर रहा है? तो पेंटेन का भी नहीं पढ़ना है आइसोमर, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो किसका पढ़ना है? तो पहला आगे देखते हैं ब्यूटेन का होगा या नहीं होगा। ब्यूटेन पे आ जाओ। लेट्स सी ब्यूटेन। The molecular formula of butane is CH3 CH2 CH2 CH3। यही होता है, देख लो, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 3 2 5 2 7 3 10। इज इट ओके? दिस इज। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखो इसका आइसोमर्स कितना पॉसिबल है। कोई कहेगा सर इसको हम क्या करते हैं, एक यूनिट को इसको निकाल के यहाँ लटका देते हैं। ऑब्वियसली लटका सकते हैं, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3। अब किसी के मन में सर लटकाए तो CH2 को खींच के, अरे भाई हाइड्रोजन तो कम्प्लीमेंट होता है, वो सप्लीमेंट्री है, बस वो बॉन्ड को पूरा करने आता है अकॉर्डिंग टू नीड। वो अदर बदल सकता है, यहाँ से खींच के इस पे आ गया क्योंकि बॉन्ड पूरा करना था इसको, इसका ऑलरेडी 1 2 3 बन रहा है, एक ही चाहिए था, एक ही। ओवरऑल वही मिलना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल इसको C4H10 ही होना चाहिए। ये हो रहा है, कौन करके देखिए। एक पॉसिबिलिटी ये है, नहीं, एक पॉसिबिलिटी यही थी डायरेक्ट, जिसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन लिखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन समझ जाना, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? इसका नेम वेरी करेगा ना? यस, क्योंकि अब ये हो गया पेरेंट चेन। हो गया या नहीं हो गया? इसका नेम लिखोगे, तुम लिखोगे 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, या इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। इसी को कहते हैं जिसका यूज होता है LPG गैस में। The main constituent of LPG gas is isobutane and this one is isobutane। और पॉसिबिलिटी है क्या आइसोमर्स में? अभी तक तो दो मिला, तीसरा कहीं से सर्च करके बताओ क्या पॉसिबिलिटी है क्या? कहीं से भी कोई कहेगा सर इसको ऊपर लटका दे, इस पे ऊपर भी लटकाओगे फिर भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, नहीं यही होगा। कोई कहेगा इसको खींच के यहाँ लटकाए तो भी N-ब्यूटेन हो जाएगा। कोई कहेगा इसको 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 खींच के उधर ले जाए, नहीं बदलेगा नेम, यहां भी जाएगा तब भी नेम नॉर्मल ब्यूटेन ही होगा। इट मीन्स देयर आर टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। डायरेक्ट पूछता है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर देयर, तो देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर आइसोमर्स पूछे तो कितना आइसोमर्स पॉसिबल होगा? यस, 2 आइसोमर्स। और देख लेते हैं आइसोमर्स, एक का ज्यादा ब्यूटेन पेंटेन, हेक्सेन का खुद से कर लेना, पेंटेन का भी हम बता देते हैं। दूसरा ले लेते हैं पेंटेन का। आपके लेवल पे क्वेश्चन बैंक भी पलट के देखना, आइसोमर्स इसका नहीं पूछेगा, ऐसे ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, याद रखोगे। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ जितना तोड़ मरोड़ छेड़छाड़ करना चाहते हो यू आर फ्री टू डू, बट यू डोंट हैव राइट टू चेंज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। यू कैन चेंज ओनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसको पेंटेन को भी देख, इसको ये नोट डाउन हो ही गया होगा, अब पेंटेन को देख लेते हैं। पेंटेन में देखो, एक तो पॉसिबिलिटी हो गया पहला जो सर ऐसे लिख देंगे CH2 CH2, 1 2 3 4 5, इसको क्या कह देंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? अब कहेगा सर इस यूनिट को यहाँ लटका दीजिए, बिल्कुल लटका सकते हैं, आराम से लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ लटकाए हैं तो क्या बच रहा है? अब CH2 CH3, इसका नेम हो जाएगा 2 IUPAC नेम की अगर हम बात करें 2 मेथिल, अब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, या इसको आइसोपेंटेन कह सकते हैं, हाँ या ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी सर इसको भी ऊपर लटका दीजिए, बिल्कुल लटकेगा।
ये CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और CH3। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ओवरऑल काउंट कर लो, कहीं 1 2 3 4 5 कार्बन ही होगा, 3 3 6 3 9 3 12, हाइड्रोजन 12 ही होगा। टोटल चेंज नहीं होगा, हम स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पेरेंट चेंज ये होगा, इसका नेम लिखोगे 2 डायमेथिल, डायमेथिल। 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन। हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? अब कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ। पेंटेन का क्या 3 से चौथा आप कहीं से तोड़ मड़ोड़ के देख लो, इसको यहाँ सेट करके देखो, इसको यहाँ सेट करके देखो, नेम चेंज नहीं होगा। कोई कहेगा सर इसको यहाँ लटका दे, तब पेरेंट चेंज ये वाला बन जाएगा। इट मीन्स यू हैव टू रिमेम्बर इट विथ प्रूफ। केवल हम ऐसे नहीं कह रहे रट लो। इट मीन्स देयर आर 3 isomers ऑफ पेंटेन। हेक्सेन का खुद से कर लेना, होमवर्क में दे रहे हैं। पेंटेन का कितना आइसोमर्स हुआ? 3 हुआ। हेक्सेन का खुद से करके लाना, हेक्सेन से ज्यादा मत करना, तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीज है। हेक्सेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमको अगले दिन चाहिए। हेक्सेन कर करके आइएगा, पीछे का सारा रिमेंबर करके। अब आगे प्रोसीड करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, लिखिए। मैथ का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, 1-2 क्लास स्पेशल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, 1.5-2 घंटे का क्लास, जिसमें खाली क्वेश्चन करवाएंगे। आज आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब हमने क्या कहा हेडिंग डालने के लिए? फंक्शनल ग्रुप लिखो। फंक्शनल ग्रुप। Atoms or group of atoms on which the properties of compound depends are called functional group. ग्रुप ऑफ एटम या एटम जिसपे कि किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, उसी को कहते हैं क्या? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ atoms on which, लिख दे रहे हैं, on which the properties of compounds depend are called functional group। जिसपे किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का जो डिसाइड करता है वो फंक्शनल ग्रुप ही रहता है, बोलोगे नहीं। अब कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है सर पॉसिबल? तो आइए देख लेते हैं चार्ट फंक्शनल ग्रुप का। पहला हम कह रहे हैं अल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसका आपको पता है CnH 2n+2 होता है, जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरा हम आपको एल्कीन होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, हम आपको पढ़ा दिए हैं। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्काइन, ये सब क्योंकि ये सब का भी प्रॉपर्टी इसी सब पे डिपेंड करता है। अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CN2-2 होता है, ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो होता है वो हेलोजन्स होता है। 4 नंबर में हेलोजन्स होता है।
हेलोजेंस जिसमें क्या क्या आता है, क्लोरो आता है, फ्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, आइडो आता है, इसको X से दिखाते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1X। ये भी लगभग पढ़ा चुके हैं, क्लोरो ब्रोमो पढ़ा किए है ना, क्लोरो पेंटेन वगैरह तो वो पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल का OH होता है और OH को लिखेंगे ऐसे OH। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्कोहल के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। CHO को कैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो देख लो, ये यूनिट जब भी दिखेगा C ऊपर या नीचे डबल बॉन्ड O और H इस अंदाज में अगर लिखा दिखेगा तो समझ जाना वो एल्डिहाइड है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CHO, लेकिन यहाँ n = 0 1 2 ... से स्टार्ट होगा। जहां ऑलरेडी जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन हो वो जो स्टार्ट होता है n = 0 से, बाकी n = 1 से शुरू होगा। जब एल्डिहाइड पढ़ा देंगे तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम आपको कार्बोजेनिक एसिड। इसका होता है COOH। ये देखो कैसे लिखा रहेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस फॉर्म में दिखेगा कार्बोजेनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH। ये भी n = कहाँ शुरू होगा, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में है तो 0 1 2 ... इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कीटोन। कीटोन का होता है डबल बॉन्ड CO। ये ऐसे मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा तो बीच में मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CO और ये भी n = ऐसे ही शुरू होगा। जब कीटोन पढ़ लेंगे तो हालांकि पढ़ना नहीं है एमीन, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे। एमीन का होता है NH2, ये इस फॉर्म में दिखा रहेगा NH। इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 NH2। और एक बता देते हैं 10 नंबर में एस्टर पढ़ेंगे ESTER। नीचे लिख रहा है ना।